नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश हो चुके हैं और आज की वीडियो में थोड़े से क्वेश्चन लेके हम आपके सामने आ चुके हैं। माफ़ी चाहूँगा कि कल हमारी वीडियो नहीं आ पाई, कुछ कारण थे उसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई, लेकिन मैथ्स क्लास की वीडियो आज आपके सामने थोड़ी लेट लेकिन हाजिर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इफ़ द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर 7 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो मतलब 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 7 और 7 यहाँ पे कट हो जाएंगे, तो क्या बचा आपके पास 22 इंटू 7 इंटू 15। ठीक है, 22 इंटू 7 इंटू 15, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर निकलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो 15 7 105 होते हैं, हमें पता है, तो मतलब 105 मल्टीप्लाई बाय 22 करेंगे अभी हम। ठीक है, 5 दूना 10, 0 1, 2 एकम 2, यहाँ पे सेम रहेगा 0 1 2 2 3 1 0, 2310। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप भी अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आपको भी पता चल जाएगा। तो ये भी सवाल सेम ही है। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ चलिए। तो कॉपी पेन लेके दोस्तों आप भी बैठ जाइए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं, आपको प्रिपरेशन के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए, नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20 एंड डिक्रीज्ड बाय 20। मान के चलो ये क्या है नंबर। ठीक है, ये बड़ा कितने 20%, मतलब 120 हो गया, फिर ये कम हो गया। ठीक है, ये तो व्हाट इज़ द नेट परसेंटेज चेंज इन नंबर। नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा नंबर में। ठीक है, 8/10, 12/100, तो ये आया 12/100। ठीक है, नहीं तो एक दूसरा तरीका भी है आपके पास। मान के चलो एक नंबर था 100, पहले वो बढ़ा 20%। ठीक है, 20% बढ़ा तो 20 बढ़ गया, मतलब 120 हो गया। अब वो कम हो गया है 20%, तो इसका 20% देख लीजिए क्या बन जाएगा। 0 0 का यहाँ गया 24। ठीक है, तो मतलब 120 में से 24 कम हो गया अभी, तो ये बचा आपके पास 96। तो अब के नंबर में क्या चेंजेस आई हैं। 100 नंबर ये पहले था, 100 पहले था, लेकिन अब ये रह चुका है 96, तो डिक्रीज़ हुआ वो भी 4%। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बैठेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए ज़रा, कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन आपका अगला मिल गया। तो अगले सवाल में देखिए, एवेल्यूएट 15 इंटू 2, तो बोर्ड मास लगेगा यहाँ पे। सिंपल है, पहले ये सॉल्व हो जाएगा। 15 दूने 30, आप नहीं करो कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। ठीक है, लेकिन 15 इंटू 2 रख लो आप, छोड़ो इसको, सीधा कर लो आप। क्या बन रहा है, पहले इसको सॉल्व करो, तो ये माइनस का बन जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद जो भी मल्टीप्लाई वाले दिखते हैं उनको सॉल्व कर लो। 15 दूने 30 माइनस 13.5 है, तो 13 दूने 26 है 27 प्लस 27, ये प्लस का माइनस का ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, 30 में से 3 के पीछे बचे 27। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो ये कंसेप्ट है बोर्ड मास का। ठीक है, क्या कंसेप्ट है बोर्ड मास का। अगर आप इस पर फुल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए। इस पर हम एक फुल वीडियो, लंबी फुल कंसेप्ट ट्रिक्स के साथ वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हो जाएंगे दोस्तों। ये बोर्ड मास का कंसेप्ट है। ठीक है, आगे देखिए, सेम पहले की तरह ये क्वेश्चन आ गया है। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 5% एंड देन इंक्रीज्ड नंबर डिक्रीज्ड बाय 5%, व्हाट इज नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो नंबर पहले 5% बढ़ा है। ठीक है, मतलब फिर से मान लो तुम नंबर 100 ही था, अब 5 वो बढ़ गया, तो कितना हो गया 105। अब वो कितना हो गया 5% कम हो गया भाई। ठीक है, मतलब 21/20 4। ठीक है, वो नंबर अभी कितना 21/4, तो 10, ये आ गया 5.25। ठीक है, 5.25 अभी ये नंबर डिक्रीज़ हो गया है। तो 105 में से आप माइनस कर लो 5.25। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना बन जाएगा आपका 99.75। ठीक है, तो ये डिक्रीज़ हुआ कितना 0.25 का। तो 0.25 ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद है कि ये आपको समझ आ चुकी होगी। ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर पेपर में देखने को मिल जाते हैं आपके अग्निवीर जीडी के पेपर में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये आपके मेंसुरेशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो मेंसुरेशन चैप्टर है ये आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आप इस पर कोई फुल वीडियो चाहते हैं कंसेप्ट फार्मूलों की तो वो हमें बता दीजिए, हम वो वीडियो लेके भी आपके समक्ष पेश हो जाएंगे। तो देखिए, द हाइट एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर एंड 330 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो मतलब डायमीटर निकालना है आपको। तो डायमीटर आपको पता है कि 2 रेडियस, ठीक है। जैसे आपके पास मान के चलो ये सर्कल है, इसका ये रेडियस कहलाता है, लेकिन जब पूरा हो जाता है तो ये डायमीटर है, ठीक है। तो 1 डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 रेडियस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फार्मूला किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2πRh, ठीक है। 2πRh की वैल्यू कितनी है आपके पास, 330। तो ये सारा ये, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सिर्फ R रहने दो, बाकी सारा उठा के इधर ले जाओ। तो ये बन जाएगा 330 इंटू 2 है तो अपॉन में नीचे उल्टा हो जाएगा, पाई उल्टी हो जाएगी 7/22, और ये कितना 1/15 हो जाएगा, ठीक है। 1/15, 15 कम 15, 15 22 जा, ठीक है। 22 यहाँ कट हो गए 7/2। तो रेडियस कितना आ गया 7/2। रेडियस की वैल्यू है, अब डायमीटर है 2 × 7/, तो 2 कट 7 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे डायमीटर आ जाएगा। अगर कोई सिलेंडर है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया 330 है और हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो उसका जो डायमीटर होगा वो होगा 7 सेंटीमीटर, और रेडियस आपने यहाँ पे निकाल दिया 3.5, ठीक है दोस्तों। ये सर्कल से रिलेटेड किस्सा है, इसमें थोड़ा सा मेंसुरेशन भी है और सर्कल भी है, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, या फिर डायमीटर रेडियस क्या चीज़ है, ठीक है ना दोस्तों। लॉन्गेस्ट, एक क्वेश्चन और भी बन जाता है आपका कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये सर्कल है, इसकी सबसे लंबी जो कॉर्ड है, ठीक है, इसको कॉर्ड बोला जाता है, जो किसी 2 सिरों को मिलाए और सेंटर से होके जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है। ये भी कॉर्ड है छोटी सी, ये भी कॉर्ड है, लेकिन जो आपकी सेंटर से होके जाए और सबसे लंबी जाए उसको हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये दोस्तों देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 37 एंड 41। आप सोच रहे होंगे कि बीच में मैं क्वेश्चन ऐसे क्यों छोड़ रहा हूँ, ये थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो ये अग्निवीर जीडी में आते नहीं हैं ज़्यादातर, और इनको बड़ी सारी स्पेस चाहिए। तो स्पेस होने की वजह से थोड़ा मैं क्वेश्चन, और इनके सम्स थोड़े लंबे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपका लेवल थोड़ा इतना हाई नहीं रहता है जो आपका अग्निवीर का पेपर होता है, ठीक है, जीडीआरबी में। और ये सीजीएल लेवल टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आपको ये छोड़ रहा हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, और ये जो लेवल इस क्वेश्चन का है भाई, जो मैं करवा रहा हूँ आपको एलसीएम, ये सीजीएल लेवल जो एसएससी के बड़े पेपर्स हैं, ठीक है ना, उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, और आपके छोटे से छोटे जो पेपर हैं उनमें भी पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन सिंपल है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूँ, आप निकालिएगा। एलसीएम निकालना है आपने 37 और 41 का, ठीक है दोस्तों। ये आप निकाल के हमें कमेंट करके बता दीजिएगा ABC में से कौन सा आंसर होगा, ठीक है। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, तो ये आपने क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हमने किस प्रकार क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। इससे आपको आपकी प्रिपरेशन के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 12 to 25, ठीक है, 12 से लेकर 25 के बीच जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनकी एवरेज बतानी है आपने। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 12 तो पहला प्राइम नंबर आ जाएगा 13, फिर 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 भी नहीं, 17 और 19 और 23, ठीक है दोस्तों। 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, 24 नहीं है, ठीक है। तो ये जो नंबर है यही प्राइम है 12 to 20 के बीच में। तो अभी आपने यहाँ पे इनको सभी को ऐड कर लो, 13 और ये 20, तो ये हो जाएंगे 30 प्लस 19 22 तो 42 52, ठीक है। ये हो गया, इनका सम हो गया 52। कितने नंबर थे, 4, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कर लोगे, 4 1 जा 4 और यहाँ पे बचे 3, 18 2 जा 32। तो यहाँ पे 18 जो एवरेज आएगी आपकी 12 से लेके 25 के बीच जो प्राइम नंबर है, ठीक है दोस्तों। प्राइम नंबर कौन से होते हैं बाद में समझाता हूँ, पहले ये देख लीजिए आप।
कि आंसर क्या आएगा, वो आएगा 18। ठीक है, 4 ही नंबर बने हैं, 18 आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम आपके पास बन गया था आपका 52, 52 यानी कि, और नंबर 4 ही थे 4, तो काटा हमने, मिल गया हमें 18। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे थे जो ये नंबर्स हैं, तो थोड़ा मैं समझा देता हूँ। जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके 1 या फिर इटसेल्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, उनका 1 और अपने आप के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर इसका बिल्कुल उल्टा होता है, उनके एक या एक से अधिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे 9 है तो 9 का फैक्टर 1 भी है, 3 भी है और 9 खुद भी है। लेकिन जैसे अब मान के चलो 5, तो 5 का फैक्टर 5 और 1 है, तो इसलिए 5 कंपोजिट है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर, ये क्वेश्चन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भैया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर रहता है आपके पास 2। अब आप बोलोगे कि सर ये तो 2 है, ये 2 से डिवाइड होता है, 1 से होता है, तो ये कैसे हो गया? नहीं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपके पास 2 ही होगा। ठीक है दोस्तों, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। और आपको अभी पता चल गया होगा कि कंपोजिट और प्राइम नंबर में क्या फ़र्क है। और इवन ऑड का आपको पता है कि जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन है, और जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड है। इवन ऑड का आपको पता चल गया, प्राइम कंपोजिट का पता चल गया। ठीक है, और आपके पास ज़्यादा नंबर्स नहीं होते हैं। हाँ, 1-2 नंबर और होते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर, तो उनका कोई किस्सा नहीं है। नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं। तो मतलब इस पे एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, जो नेचुरल नंबर जितने भी है वो क्या होल नंबर हैं? तो आप कहोगे यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। लेकिन बोला जाए कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूडेड है। तो आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। जो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है एलसीएम वाला, वो आप निकाल के हमें कमेंट बॉक्स करके बता दीजिएगा। और थोड़ी माफ़ी चाहेंगे कि वीडियो थोड़ी हमारी लेट आ रही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और घंटी को दबाना मत भूलो, क्योंकि हमारी वीडियो जब भी है सबसे पहले आपके पास आए। तो चलते हैं, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।